मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि एक शख्स दूसरे शख्स की तारीफ कर रहा है और तारीफ में बहुत मुबालगा से काम ले रहा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने इसे हलाक कर दिया, या ये फरमाया कि तुमने इस शख्स की कमर को तोड़ दिया। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कौम वो मिल्लत की फलाह बहबूदी वो हक के लिए काम करने वाली जमात जमीयतुल उलमाए हिंद है। हाफिज पीर शब्बीर वो दीगर। फ्रेंडशिप डे के मौके पर दिलखराश हादसा। सैर व तफरी के दौरान पानी में डूबकर अरसापल्ली के 3 नौजवानों की मौत। इलाके में मातम। दरपली के दुबाग में सारकीन की हलचल। मुकफ्फल मकानों को सारकीन ने बनाया निशाना। नकद व तलाई जेवरात लेकर सारकीन फरार। गांव में सनसनी, पुलिस मसरूफ़े तहकीकात। लकवा व दीगर अमराज के नाम पर दही मासूम अवाम को झांसा देने वाला ग्रोह सरगर्म। अवाम भी झांसे में न आए। बिकनौर पुलिस को इत्तला दे। अब खबरें तफसील से। कौम व मिल्लत की फलाह बहबूदी और हक व इंसाफ के लिए काम करने वाली जमात जमीयत उलमा हिंद है। जिम्मेदारान के खिताबात। सदर जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हाफिज पीर शब्बीर की निजामाबाद आमद। अहम मुशावरती इजलास। हाफिज पीर शब्बीर सदर जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्रा ने निजामाबाद में 4 अजला के नुमाइंदों के मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए अपने खुतबे सदारत में इस बात का इज़हार किया कि ये अकाबिर उलमा इकराम व मुखलिसीन की जमात है। दीगर उलमा इकराम ने अपने खिताबात में जमीयत उलमा की अहमियत, ज़रूरत और इफादियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि मुसलमानों में दीनी तालीम और अक़ायद इस्लाम के हवाले से शौर बेदारी के लिए जमीयत उलमा हिंद ने मकातिब के निज़ाम को मुस्तहकम करने का बेड़ा उठाया। इन ख़यालात का इज़हार मौलाना मोहम्मद मुसद्दिकुल क़ासिमी जनरल सेक्रेटरी दीनी तालीम बोर्ड ने किया। कहा कि जमीयत उलमा ने दीनी तालीम बोर्ड का शोबा कायम किया और घर घर तालीम और कुरान को आम करना इसका अहम और बुनियादी मकसद है। नेज़ इस इजलास में खिताब करते हुए मौलाना इनामुल हक ने कहा कि जमीयत का एक अहम शोबा महकमा शरिया है, जिसमें मुसलमानों के दीनी और आइली व ख़ानदानी मसाइल जैसे तलाक़, खुला, विरासत पर तफसील के साथ लोगों की रहनुमाई की जाती है। इस्लामी कानून शरीयत से वाकिफ़ करा के इनके मसाइल को हल कराया जाता है। आज मुस्लिम माशरे में फैली हुई बेदीनी का खात्मा करने के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में जगह जगह महकमा शरिया कायम करने की ज़रूरत है। मौलाना खुतबुद्दीन ने फरमाया कि जमीयत उलमा एक दस्तूरी जमात है, जिसका एक सिलसिला और राब्ता है। गांव, मंडल, ज़िला, रियासत और मरकज़ बाहम एक दूसरे से मरबूत है। तमामी कारकर्दगी से सब पूरा मुल्क वाकिफ़ होता है। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए अलहाज हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा ने रियासती जमीयत की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करते हुए तमामी खुद्दाम जमीयत ने मेहनतों को सराहा। नेज़ कहा कि गुज़िश्ता 5 दिन कबल कामारेड्डी ज़िले के बांसवाड़ा शहर में मॉब लिंचिंग के ज़रिए एक मुस्लिम नौजवान का कत्ल हो जाता है और एक को मारकर शदीद ज़ख्मी कर दिया जाता है और हुकूमत वक्त खामोश तमाशाई बनी रहती है।
मुल्क की गंगा जमनी तहजीब और रियासत तेलंगाना के अमन को मुकद्दर करने वाले फसादी लोगों को हिरासत में लेकर सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। कहा कि जमीयत उलमा कोर्ट में वकील करके इस मुकदमे के जालिमों को कैफे किरदार तक पहुंचाने तक खामोश नहीं बैठेगी। करने में जमीयत उलमा रुकावट बनती है, वो लोग इस तरह का शोषा छोड़ते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास मिलने की आदत नहीं, वरना इस मुल्क के अंदर आज़ादी से पहले से लेकर आज तक जमीयत उलमा ने जो क़ियादत पेश की है, आज पूरे मुल्क के अंदर कोई ऐसी क़ियादत न मौजूद थी न मौजूद है। लेकिन जो लोग अपने रास्ते में जमीयत उलमा को हाइल समझते हैं और रुकावट समझते हैं, वो लोग जमीयत के खिलाफ पहले भी आवाज उठाते रहे, आज भी उठाते रहे, आज भी उठाते हैं। और दूसरी चीज तो एक तो यह है कि क़ियादत के पहचानने का सबसे आला तरीका कि उसका दायरे अमल सबसे ज्यादा वसी। जमीयत उलमा ऐसी तंजीम है जिसका दायरे अमल इस मुल्क के अंदर कश्मीर से लेकर केरला तक, बंबई से लेकर मणिपुर और मेघालय तक इसकी यूनिटें कायम हैं। कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां जमीयत उलमा का क़याम ना हो। माह अगस्त फी यूनिट 15 किलो चावल देने का फैसला, सिर्फ पुराने राशन कार्ड गिरंदों को जायद चावल की होगी सरबराही। रियासती हुकूमत ने माह अगस्त में फी यूनिट 15 किलो चावल मुफ्त दुकानों से तकसीम करने का फैसला किया। गुज़िश्ता माह राशन के कोटे में कमी के जरिए फी यूनिट 5 किलो चावल दिया गया था। इस खुसूस में रियासती सिविल सप्लाई कमिश्नर ऑफिस से अहकामात जारी किए गए। ताहम सिर्फ पुराने राशन कार्ड गिरंदों में 15 किलो चावल तकसीम किया जाएगा, जबकि गुज़िश्ता माह मंजूरा नए कार्ड गिरंदों में 10 किलो चावल तकसीम करने का अहकामात में इजहार किया गया। ज़िला निज़ामाबाद में पुराने कार्ड 3,90,393 है, नए मंजूरा 16,257 कार्डों के मिनजुमला ये तादाद 4,06,650 तक जा पहुंची। पुराने राशन कार्डों पर 15 किलो, नए कार्डों पर 10 किलो चावल तकसीम करने के तनाज़ुर में माह अगस्त के लिए 8,500 मैट्रिक टन चावल की ज़रूरत होगी। मंडल सतह के स्टॉक यूनिट से राशन दुकानों को चावल के थैले पहुंचाए जा रहे। 3 अगस्त से दुकानों से चावल की तकसीम शुरू करने डीलरों को हिदायत दी गई। खालिद हुसैन कैसरी मरहूम ने हमेशा ही मिल्लत व समाज को तालीम के साथ साथ जदीद तकनीक से जोड़ने का काम किया। इनके इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए आइटा व खालिद हुसैन कैसरी मेमोरियल के इश्तिराक से 8 ता 12 साल के तलबा के लिए असरी तकनीक कोर्स की तरबियत दी जा रही। औलिया तलबा तवज्जो दे, जिम्मेदारान की अपील। आज आइटा और खालिद कैसरी मेमोरियल की जानिब से 8 ता 12 साल के लड़के और लड़कियों के लिए ख़वातीन हाल अहमदपुरा कॉलोनी निज़ामाबाद पर एक लाइव सेशन मुनाकिद किया गया, जिसमें 18 तलबा ने हिस्सा लिया। जिम्मेदारों ने इस मौके पर कहा, आइंदा भी इस तरह के ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद अमल में लाकर तलबा की फ़नी और तकनीकी महारतों को उजागर किया जाएगा। इस मौके पर अब्दुल सलाम, इलियास अहमद, इलियास गाजी, मरियम कैसरी, शिफा कैसरी, अब्दुल रहमान गाजी, खालिदुद्दीन, एम.ए. मुनव्वर और कौसर तबस्सुम भी मौजूद थे। तुलबा के लिए एक लाइव कोडिंग सेशन का ट्रेनिंग क्लास रखा गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि आइटा का भी मकसद ये है कि तुलबा को असरी तालीम से हम आहंग किया जाए। फिर खालिद हुसैन कैसरी सर का भी ये ख्वाब था कि तुलबा नई टेक्नोलॉजी से हम आहंग हो। इसी मकसद के पेश नज़र आज खालिद हुसैन कैसरी मेमोरियल और आइटा की जानिब से आज का एक ट्रेनिंग सेशन मुनक़िद किया गया है। इंशाअल्लाह आइंदा भी इस ट्रेनिंग सेशनों की एक सीरीज़ चलाने का इरादा है। और एक बात ये मैं आपको बताऊं कि ये क्लासेस अगरचे के दूसरे इंस्टीट्यूट की तरफ से अगर रखे जाएं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट इसका वो लोग चार्ज करते हैं, लेकिन हमारे इलियास गाजी सर और फिर खालिद सर के लड़कियों की तरफ से ये फ्री ऑफर ट्रेनिंग है। Daughter of Sayyid Khalid Hussain Kaisari. My father's vision, and he always tried to implement the new technology in the education system. He always want to implement this for the betterment of our
community, in our society. So for that, to take the vision of my father to a step ahead, we have set up classes in collaboration. आला नताइज की हुसूली के लिए तलबा अपनी तालीम पर ज़हन दें। सारा फाउंडेशन ने ख्वाहिश जाहिर की पॉलीसेट इम्तिहान में अपनी काबिलियत दिखाए शहर के रहने वाले मोहम्मद अब्दुल रहमान को भारी पैमाने पर तहनीत पेश की गई। सारा फाउंडेशन के तहत पॉलीसेट इम्तिहान में स्टेट फर्स्ट रैंक हासिल किए एम.ए. रहमान को गुल्हाए पेश करते हुए भारी पैमाने पर तहनीत दी गई। इस मौके पर सारा फाउंडेशन मेंबरान ने कहा कि पॉलीसेट इम्तिहान में तेलंगाना रियासत भर में फर्स्ट रैंक हासिल करते हुए ज़िले के नाम को रोशन करने वाले एम.ए. रहमान का इजहार तशक्कुर किया। इसी तरह तलबा अपनी तालीम पर ज़हन देने और इम्तिहानात में अपनी काबिलियत को उजागर करने का मशवरा दिया। निज़ामाबाद ज़िले के नाम को और भी ज़्यादा रोशन करने का फाउंडेशन मेंबरान ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में फाउंडेशन मेंबरान के अलावा औलिया तलबा व दीगर ने शिरकत की। निज़ामाबाद ज़िले में हर रोज़ कहीं ना कहीं लक्की ड्रॉ की धोखाबाजी मंजर-ए-आम पर आ रही। आरमूर शहर के पेरकिट का रहने वाला रहमान इंटरप्राइजेस इंतजामिया ने तकरीबन 5000 अफराद को चूना लगाया। कोरोना के बहाने 2 महीनों तक दुकान बंद करते हुए इसके बोर्ड को तब्दील कर दिया। बौखलाहट का शिकार हुई मेमरान आओ बका करने लगी। गैर कानूनी तौर पर लक्की ड्रॉ लगाते हुए आवाम को धोखा देना जिले में आम सा हो गया। कीमती इनामात का लालच देते हुए बाज़ाब्ता आवाम को धोखा दिया जा रहा। इतना कुछ होने पर भी पुलिस महकमा खामोश तमाशाई बना हुआ है। हाल ही में शहर में इसी तरह की धोखाबाजी हुई। पुलिस की तहकीकात में ताख़ीर होने से अवाम कई शुबात जाहिर कर रही। ताज़ा तौर पर पिरकिट में रहमान इंटरप्राइजेस के इंतजामिया ने हज़ारों अफराद को चूना लगाया और मेमरान की हैसियत से दर्ज करवाए एजेंटों को अवाम ने आड़े हाथों लिया और मुतासिरीन वो एजेंट्स मिलकर इंतजामिया रहमान के मकान पर जाने पर रहमान लापता हो गया। रहमान गुज़िश्ता 20 माह से लकी ड्रॉ के नाम से 3600 अफराद के पास से हर माह 1500 रुपये लकी ड्रॉ के नाम से वसूल करने की मालूमात मिली और वेलपुर के एक शख्स को लकी ड्रॉ में कार इनाम आने पर उसे कल परसों के नाम से चक्कर लगवाए। इसके अलावा मुतासरीन मेंबरान को लकी ड्रॉ में आई हुई अशिया भी ना देते हुए इंतजामिया रोपोश हो गया, जिससे पीर के रोज़ मुतासरीन ने कलेक्ट्रेट पर शिरकत करते हुए कलेक्टर से फरियाद की और आरमूर के अलावा जगतियाल ज़िले में भी अवाम को धोखा देते हुए रहमान तकरीबन 5 करोड़ रुपये वसूल करने पर मुतासरीन ने आरमूर पुलिस स्टेशन में फरियाद की, मगर पुलिस ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि मुतासरीन को ही लकी ड्रॉ में किस लिए रुपये लगवाए सवाल किया। ज़िले में अभी तक 10 से भी ज़ायद कंपनियां इस तरह की झोलसाजी करते हुए अवाम को धोखा दे रही और लकी ड्रॉ के नाम से बाज़ाब्ता अवाम को लूट लिया जा रहा, मगर फिर भी पुलिस हरकत में न आने के अवाम इल्ज़ामात आयद कर रही। अवामी नुमाइंदे के नाम का अक्स दिखाया एक काउंसलर। वार्ड में कचरे का ढेर जमा होने से खुद ही मैदान में उतरते हुए बल्दिया मजदूर का किरदार निभाया और कचरे कूड़े की सफाई करने से शहर के अवाम ने मसरत जाहिर की। बांसवाड़ा म्यूनसिपालिटी के 11वें वार्ड काउंसलर लिंगमेश्वर ने कचरे की गाड़ी का ड्राइवर बनकर कचरे की सफाई करते हुए अवाम की सताइश हासिल की। बांसवाड़ा शहर के 11वें वार्ड में बल्दिया कचरा गाड़ी का ड्राइवर गुज़िश्ता 2 रोज़ से अपनी मां की अलालत की वजह खिदमत पर नहीं आया, जिससे पुराने बांसवाड़ा के गौड़म गली में कचरे के ढेर जमा हो गए। कचरे के ढेरों पर गौर किया वार्ड काउंसलर ने आरजी ड्राइवर की तलाश की, मगर कोई भी नहीं मिला, जिससे कॉलोनी के आवाम को दुश्वारियां न होने के लिए खुद ड्राइवर की हैसियत से खिदमत अंजाम देते हुए कचरे को डंपिंग यार्ड में मुंतकिल किया। इसकी खिदमत को देखते हुए कॉलोनी की आवाम ने सताइश जाहिर की और मसरत का इजहार किया। చాలా మంచిగా చేస్తున్నారు। వేరే విషయం కానీ దావకాన్లు కానీ ఏ విషయం ఉన్నా మాకు అందుబాటులో ఉంటున్నాడు లింగం గారు। నేను 11th వార్డ్ కౌన్సిలర్ని। ఈరోజు మా చెత్తబండి డ్రైవర్ వాళ్ళ మదర్ అనారోగ్య కారణాల వల్ల తన వీళ్ళకు రాలేకపోయినాడు। నిన్న ఆదివారం ఉండి కూడా నిన్న చెత్తబండి రాలేదు గల్లీలోకి। ఈరోజు కూడా రాకపోతే మా పరిశుభ్రతకు
పరిశుభ్రంగా ఉన్నది, ఎక్కడ చేస్తే అక్కడనే గల్లీలో పడేస్తారు ప్రజలు. కాబట్టి గల్లీ పరిశుభ్రత దృష్ట్యా ప్రజల అవసరాల నిమిత్తం చెత్త బండి డ్రైవర్గా నేనే ఈరోజు వెళ్ళి నేను అందరి దగ్గర చెత్త కలెక్ట్ చేసుకొని తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. यहाँ लेंगे नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। जेवरात की दुनिया का बाएतमाद वो भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स। अब न्यू ताज ज्वेलर्स पर जेवरात की खरीदी पर दुगनी खुशी, जेवरात भी खरीदे पैसे भी बचाए। जी हाँ, न्यू ताज ज्वेलर्स पर इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के सोने के दाम से 500 रुपये फी तोला कम, यानी फी तोला पर 500 रुपये की छूट और चांदी पर 20 रुपये की छूट। न्यू ताज ज्वेलर्स पर पुराने जेवरात की खरीदी सिर्फ 2% की कमी, यानी 98% रिटर्न के साथ नकद ले या जेवरात की खरीदी करें और जेवरात की बनावट भी मार्केट से आधी कीमत पर, तो है ना दुगनी खुशी। 916 हॉलमार्क से नित नए डिजाइन के जेवरात जो आपकी तकारीफ को पुरौनक और आपको जाजिब नजर बना दे, वो भी पक्की रसीद के साथ। तो जरूर तशरीफ लाए और अपनी शादी ब्याह वो तकारीफ को मजीद पुरमसरत बनाए सिर्फ और सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स के जेवरात से। हमारा पता है न्यू ताज ज्वेलर्स, आजम रोड, नजद हेड पोस्ट ऑफिस। फोन 08462252786 और 9493959915। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल बढ़ेंगे खबरों की जानिब। सैयद अजहर हुसैन उर्फ शाहरुख वल्द अमजद हुसैन की वलीमा तकरीब। सीनियर MIM लीडर व नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम व दोस्त अहबाब ने शिरकत करते हुए नौशा और उनके रिश्तेदारों को दिली मुबारकबाद दी और बेहतर अज़वाज ज़िंदगी के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहर के एक फंक्शन हॉल में अजहर हुसैन उर्फ शाहरुख वल्द अमजद हुसैन की वलीमा तकरीब में नुमाइंदा कॉरपोरेटर व MIM सीनियर क़ायद मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने शिरकत की और नौशा व उनके अफराद ख़ानदान को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम के हमरा हाफिज़ सैयद इश्तियाक, सैयद अख्तर और सैयद शकील फिरदौस खान व दीगर भी मौजूद थे। इस वलीमा तकरीब में मेहमानों की लवाजिमात से तवाज़े की गई। सैयद अशफाक हुसैन उर्फ बाबूलाल ने मेहमानों का वालहाना इस्तकबाल किया। शहर के एक प्राइवेट दवाखाने में हैरत अंगेज मामला पेश आया। एक ही जचकी में मां ने 3 बच्चों को जन्म दिया और जच्चा वो बच्चे तंदुरुस्त हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिला कुंडलवाड़ी गांव की रहने वाली प्रियंका को उसका शौहर संजीव जचकी के लिए शहर के मुदिराज गली में वाक़े कीर्ति साई हॉस्पिटल लेकर आया। हामिला खातून की तशखीस की डॉक्टर हिमालता 3 बच्चे होने की शनाख्त की और 1 घंटे तक ऑपरेशन करते हुए जच्चा व बच्चों को बचाया। इस जचकी में खातून को 2 बच्चियां और 1 बच्चा पैदा होने पर मां ने मसरत जाहिर की। इस मौके पर डॉक्टर हिमालता ने कहा कि माजी में भी इस तरह का मामला पेश आया था। एक ही जचकी में 3 बच्चे पैदा हुए। इस तरह 3 खवातीन की जचकियां होने की बात बताई और जच्चा व बच्चा दोनों भी हिफाजत के साथ होने का इजहार किया। इनमें से एक बच्चे का वजन कम होने से इस नौमौलूद को शहर के एक और दवाखाने में शरीक किया गया। ముగ్గురు అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. ఇలా ట్రిప్లెట్స్ డెలివరీ మా హాస్పిటల్లో ఇప్పటికీ 6 సార్లు జరిగింది. ఎప్పుడు కూడా పిల్లలందరూ అరౌండ్ 2 kgs ఉండడం మూలన అది మాకు చాలా ఆనందకరమైన విషయం. మా హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేసి ఇప్పటికీ 19 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఇప్పటి వరకు మా దగ్గర 6 సార్లు కూడా అందరూ పిల్లలు బాగున్నారు. ఇప్పటికి వచ్చి కలుస్తుంటే వాళ్ళ ముగ్గురిని తీసుకొని వస్తే వాళ్ళని చూడడానికి కూడా మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. సో ఇలా ఎన్నిసార్లు జరిగిందని కొంచెం ఆనందం అంతే. మామూలుగా ట్రిప్లెట్స్ అనేది కామన్ అయినా కూడా అందరూ ఆరోగ్యంగా ప్రతిసారి ఆరోగ్యంగా ఉండడం వలన అది కొంచెం చాలా ఆనందంగా ఉంది. अरसापल्ली इलाके के रहने वाले 3 नौजवान SRSP के करीब पानी में डूबने से फौत। इलाके में मातम। 6 दोस्त फ्रेंडशिप डे के मौके पर सैरो तफरी के लिए गए थे। 3 नौजवान को मुकामी अवाम ने डूबने से बचाया। अपनी दोस्ती और दोस्तों के साथ मौज मस्ती में गुम नौजवान मौत का शिकार हुए। सैरो तफरी कीजिए मगर एहतियात के साथ। परवास टीवी की अपील।
आर्मू डिवीजन के नंदीपेट मंडल मुस्तकर के नवाही इलाके में सैरो तफरी को जाने वाले 3 दोस्त पानी में फौत हो गए। तफसीलात के मुताबिक अरसापल्ली निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 6 दोस्त फ्रेंड डे के मौके पर सैरो तफरी के लिए श्रीराम सागर प्रोजेक्ट के कैंप एरिया में पानी नहाने की गर्ज से 5 दोस्त उतरे। पानी ज़्यादा होने से हादसाती तौर पर 3 दोस्त पानी में डूब गए। मुकामी अवाम ने चीखों पुकार सुनकर दोनों को बचा लिया। मुकामी अवाम ने नंदीपेट पुलिस सब इंस्पेक्टर शोभन बाबू को इत्तला दी, जिससे मौके वारदात पर पहुंचकर तैराकों के जरिए नाशों को बाहर निकाला गया। इस सिलसिले में एक और केस दर्ज कर लिया गया। पोस्टमार्टम के लिए जिला सरकारी दवाखाना निजामाबाद में नाशों को मुंतकिल किया गया। पानी में फौत होने वालों में राहुल 19 साल, शिवा 20 साल, 19 साल उदयजन का అర్సాపల్లి से ताल्लुक़ है। ఎందుకోసమంటే నిన్న ఫ్రెండ్షిప్ డే అని చెప్పి వాళ్ళకు ఏదో ఆహ్లాదకరంగా ఉన్నదని చెప్పి వాతావరణం వచ్చి వాళ్ళు సాయంత్రం దాకా ఉన్నారు. సాయంత్రం దాకా ఉండి సాయంత్రం మాకు 6 గంటలకు అట్లా నాకు ఫోన్ వచ్చింది, ఇట్లా ప్రమాదం జరిగిందని. మరి ఆ వివరాలు తెలుసుకునే వరకంటే మా వెంటనే నేను సాయంత్రం ఇక్కడికి వచ్చేసిన 6 గంటలకు వచ్చి చూస్తే దాంట్లో 6 పిల్లలు వచ్చారు. 3 పిల్లలు దాదాపుగా ఒక్క అబ్బాయి బయట ఉన్నాడు, మిగతా 5 నీళ్ళలోకి దిగారు. నీళ్ళలోకి దిగితే ఆ నీళ్ళలోకి దిగిన ఇప్పుడు బయట ఉన్న అబ్బాయి ఏంటంటే కొంచెం కేకలు వేసి ప్రమాదం జరిగిందని చెప్పి అయితే నేను ఇక్కడ బర్లకు వచ్చిన ఇట్లా వస్తున్నా పోగా ఇక వాళ్ళు కీకలు పెట్టిరు. కీకలు పెడితే ఇక ఉరుకుతో పోయి పైప్ వేసిన పైప్ వేయని ఇద్దరు అందిరు. दरपली मंडल दोबाग गांव में मुखफ़िल मकानों में नामालूम सारिकीन ने सरखा किया। तकरीबन 1,70,000 नकद के अलावा 5 तोले तलाई जेवरात सरखा करने से मुतासरीन के खानदान ने सख्त अफसोस जाहिर किया। दरपली पुलिस स्टेशन के सरहदी दोबाग गांव के रहने वाले एस रजिता सुरेश डी महिपाल के मकानों में नामालूम सारिकीन ने सरखा किया। इतवार की शाम अपने मकानों को मुखफ़िल करते हुए रिश्तेदारों के मकान जाने पर पीर के रोज़ मकानों के दरवाजे खुले दिखाई दिए, जिससे अतराफ व अकनाफ के पड़ोसियों को शुबा हुआ और फ़ौरन इन ख़ानदानों को इत्तला देने पर फ़ौरन मकान पर पहुंचते हुए देखने पर सरखा होने की मालूमात हुई, जिससे मुतासरीन अहोबका करने लगे। पुलिस को इत्तला देने पर एसआई मुरली जाए मौके पर पहुंचकर जायज़ा लिया और एस सुरेश के मकान में 1,50,000 रुपये नकद, 2 तोले तलाई जेवरात सरखा होने पर और डी महिपाल के मकान से 25,000 नकद व तलाई जेवरात का सरखा हुआ। इस सरके से सख्त नुकसान में मुब्तला होने पर उन्हें इंसाफ दिलाने की दुहाई दी और मुतासरीन की फरियाद से एसआई मुरली ने केस दर्ज करते हुए दरियाफ्त शुरू की और बहुत जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार करते हुए रुपयों व तलाई जेवरात की रिकवरी करने का इजहार किया। మాకు తెలియదు, మేము ఆన్నే ఉన్నాం. రాత్రికి ఆన్నే ఉంటే ఇప్పుడు పొద్దున ఫోన్ చేస్తే ఊరోళ్ళు తలుపులు తెరున్నాయని చూసినాం. అత్తే ఫోన్ చేస్తే వచ్చినాం. మేము ఇవరకు కూడా ఇంట్లో పోలేము. అనే అమ్మాయిల భర్త ఫారెన్ పోయిండు. వీళ్ళు ఒక ఫంక్షన్ వెళ్ళారు. మునూర్కాపూర్ దుబాక విలేజ్ ఒక ఫంక్షన్ నిజామాబాద్కి వెళ్ళారు. నైట్లో పుట్టు తెలియని దొంగలు దొంగతనం చేసినారని ఫిర్యాదుగా దాని గురించి నేను దర్యాప్తు చేస్తున్నాను. 2 తులాల బంగారం కొంత నగదు పోయిందని చెప్పారు. ఈ విలేజ్లో అమర్చినటువంటి సీసీ కెమెరాల సీసీ ఫుటేజ్ చూసి దాన్ని ఎంక్వైరీ చేసి దర్యాప్తు చేస్తాను. దానికి నేను మురళీ ఎస్ఐ దర్పల్లి నేను కేసును నమోదు చేసి लकवे के मरीजों का कामयाब इलाज करने का झांसा देते हुए एक गिरोह धोखा दे रहा। देहातों के आवाम की मासूमियत का फायदा उठाते हुए हजारों में वसूली कर रहा। इस गिरोह को पुलिस तलाश कर रही। तफसील कुछ इस तरह, किसी भी तरह का मर्ज क्यों ना हो, मुकम्मल इलाज के नाम से कामारेड्डी जिले में आवाम को धोखा दिया जा रहा। इस तरह का मामला कामारेड्डी जिले के बिकनूर मंडल राजमपेट गांव में मंजर आम पर आया। बिकनूर एसआई ने तफ्तीश करने पर राजमपेट, कामारेड्डी, बिकनूर, बीबीपेट के अलावा मेदक जिले के चंद मंडलों में इलाज के नाम से हजारों रुपये वसूल किए जाने की पुलिस ने शनाख्त की। इस केस को तेजी से हल करवाने के लिए बिकनूर एसआई नवीन कुमार जंगमपल्ली, तिप्पापुर देहातों में
नस्ब किए सीसी कैमरों के फुटेज का मुशाहिदा किया और मुश्तबा अफराद की तस्वीरें मंजर आम पर लाई। मंडल के तमाम देहातों में व्हाट्सएप ग्रुप्स में मुश्तबा अफराद की तस्वीरें पोस्ट करते हुए मालूमात दी और एक ही बाइक को 2 नंबरात के साथ इस्तेमाल में ला रहे मुश्तबा अफराद किसी भी जगह दिखाई देने पर फौरन पुलिस को इत्तला देने की ख्वाहिश जाहिर की। मुश्तबा अफराद हफ्ते के रोज राजमपेट के एक मकान में जाते हुए लखवा के मरीज का इलाज करने का भरोसा दिया और इलाज के लिए 30,000 रुपयों का मुतालबा किया। आखिर में 16,000 में मुआहदा तय पाया और मरीज के अफराद ख़ानदान के पास सिर्फ 10,000 रुपये होने से दवाइयों की खरीदारी के नाम से इनके पास से रुपये वसूल करते हुए चला गया। लखवा के मरीज का इलाज करने के नाम से अवाम को धोखा दे रहे अशखास की मालूमात पुलिस को देने की बिकनूर एसआई नवीन कुमार ने ख्वाहिश जाहिर की। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कौम व मिल्लत की फलाह बहबूदी व हक के लिए काम करने वाली जमात जमीयतुल उलमाए हिंद है। हाफिज पीर शब्बीर वो दीगर। फ्रेंडशिप डे के मौके पर दिलखराश हादसा। सैर व तफरी के दौरान पानी में डूबकर अरसापल्ली के 3 नौजवानों की मौत। इलाके में मातम। दरपली के दुबाक में सारकीन की हलचल। मुकफ्फल मकानों को सारकीन ने बनाया निशाना। नकद व तलाई जेवरात लेकर सारकीन फरार। गांव में सनसनी, पुलिस मसरूफ़े तहकीकात। लकवा व दीगर अमराज के नाम पर दही मासूम अवाम को झांसा देने वाला ग्रोह सरगर्म। अवाम भी झांसे में ना आए, बिकनौर पुलिस को इत्तला दे। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवास टीवी। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।